ये सारी ट्रॉफीज और ये रफ़ी साहब की हारमोनियम है जिसके ऊपर वो हमेशा रियाज किया करते थे। अपने हर शोज में, हर कॉन्सर्ट में रफ़ी साहब यही हारमोनियम यूज किया करते थे। कभी कभी वो रफ़ी साहब तबला भी बजाते थे। और आप देख सकते हैं ये एक जो फोटो लगी हुई जिसमें रफ़ी साहब तानपुरा लेकर बैठे हुए, ये वही तानपुरा है। दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा। आज हमारे साथ मौजूद है शाहिद रफ़ी जी, रफ़ी साहब के फर्जंद। और ये खुशनसीबी मुझे आज मिली है कि मैं उनसे मिल सकूं, उनसे कुछ रफ़ी साहब के बारे में और उनके खुद के बारे में कुछ बातें कर सकूं। आज हम यहाँ पर मौजूद है रफ़ी साहब के अवार्ड रूम में और हमारे साथ रफ़ी साहब के बेटे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमें रफ़ी साहब की एक झलक देखने को मिली हुई है और रफ़ी साहब को तो हम कभी देख नहीं पाए, लेकिन आज शाहिद रफ़ी जी से बातें करके हम रफ़ी साहब से कुछ रूबरू हो गए। तो आइए बातें करते हैं रफ़ी साहब के फर्जंद शाहिद रफ़ी जी से। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर, मैं आपको जानना चाहूँगा कि रफ़ी साहब के एक बेटे होने में, रफ़ी साहब के फर्जंद होने में एक बहुत बड़ा इतना बड़ा नाम है जिन्हें पूरी दुनिया पूछती है, पूरी दुनिया वाले प्यार करते हैं। तो इस तरीके का प्यार देखकर आपको कैसा लगता है सर? क्या क्या खुशी महसूस होती है, आप बताना चाहिए? खुशी तो बेशक होती है, बहुत होती है। मुझे फख्र भी है कि मतलब अपना अल्लाह ताला से अपनी शुक्र अदा करता हूँ कि मतलब मुझे इस खानदान में पैदा किया है जहाँ पे इतने महान, मैं हस्ती तो नहीं बोलूँगा तो क्योंकि मेरे वालिद थे, तो इतने प्यारे वालिद और प्यारी माँ, मतलब मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, तो अच्छे थे। तो उस हिसाब से तो मैं फख्र महसूस करता हूँ इस चीज़ के लिए कि हाँ, कि मैं रफ़ी साहब का बेटा हूँ। लेकिन उस हिसाब से फख्र नहीं है, वो घमंड नहीं है, बस अल्लाह का शुक्र है कि वो घमंड नहीं। लेकिन ये है हाँ बिल्कुल कि मतलब मुझे फख्र है कि मतलब मैं इस खानदान में पैदा हुआ। बाकी तो आप देखिए। बेशक बेशक सर, ये तो बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आप रफ़ी साहब के बेटे हैं और आपने बचपन से रफ़ी साहब को देखा होगा, उनको रियाज करते हुए, उनको हमेशा स्टूडियोज में गाते हुए। आई एम श्योर कि आप हमेशा देखते होंगे और उस वक्त आपको शायद, आप जब छोटे होंगे तो उस वक्त ये नहीं पता होगा कि रफ़ी साहब जो इस विश्व के, इस वर्ल्ड के सबसे बड़े गायक हैं, तो आप उनके बेटे हैं। या उस टाइम उस वक्त आपको ये फीलिंग नहीं होगी कि आप इतने महान कलाकार के बेटे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सर कि रफ़ी साहब को आपने बचपन से गाते हुए सुना है, रफ़ी साहब को देखा हुआ है, तो रफ़ी साहब की एज अ सिंगर और जो आपके जो अब्बा की जो इमेज थी, जैसे एज अ फादर और एज अ सिंगर, उनकी दो इमेज कैसे थी? मतलब उनकी अलग अलग इमेजेस थी और कैसी इमेज थी उनकी? नहीं, उनकी कोई इमेज अलग नहीं थी, ना तो उनका कोई कैरेक्टर अलग था, ना तो उनकी पर्सनालिटी अलग थी। वो जैसे घर में थे वैसे बाहर थे, जैसे बाहर थे वो वैसे घर में थे। मतलब बहुत ही शांत इंसान थे, बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नेक इंसान थे। तो दयालु बोलो क्या बोलो। और दूसरी बात ये मैं बताऊं कि जब अब्बा हयात थे तो हमको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि मतलब वो बहुत बड़े इंसान है, बहुत बड़े गायक है, जो हकीकत है। क्योंकि अपना वो मेरे वालिद थे, तो हम तो उनको वो नजर से देखते थे कि वो मेरे अब्बा है, वो मेरी माँ है। तो हम कभी नहीं सोचे कि मतलब वो मेरा बाप बहुत बड़ा आदमी है। ये तो कभी हमारे दिल में, दिमाग में कभी नहीं आई बात कि मतलब हमारे हाँ, बेशक अब्बा के इंतकाल के बाद वो महसूस हुआ कि वाह, अल्लाह ताला ने इतना नवाजा था अब्बा को कि मतलब हर चीज से, शोहरत से, हर चीज से उनको नवाजा था और इज्जत से। लोग मतलब उनकी बदौलत मुझे इज्जत देते हैं। और आप यकीन करिए कि मेरे से भी बुजुर्ग लोग मेरे पैर छूते हैं। क्यों? क्योंकि वो रफ़ी साहब का बेटा हूं। तो उस हिसाब से मतलब मुझे, हालांकि कभी अपना, जाहिर सी बात है, इतना अजीब सा लगता है कि मतलब मेरे से बुजुर्ग आदमी मेरे पैर छूना, तो मैं थोड़ा पीछे भी हटने की कोशिश करता हूँ। लेकिन हाँ, बेशक अपना कभी उस वक्त जब अब्बा हयात है तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मतलब अरे मेरा बाप बहुत बड़ा आदमी, क्योंकि हम लोग के नजर में वो होता ही नहीं था। खेलते थे, रास्ते पे जाके खेल लेते थे हम लोग, तो अब्बा कभी नहीं कुछ बोलते थे, नहीं खेलो खेलो। और जितना मतलब बच्चे खेलते थे, पढ़ाई में अपना वो भी है कि नहीं पढ़ो बराबर से, पढ़ने का टाइम खत्म हो, खेलना है खेलो। ये नहीं बोलते कि नहीं तुम बड़े लोगों के साथ खेलो, ये सब। हाँ, हम लोग तो रास्ते पे जाके खेलते थे। अब यकीन करिए रोड पे क्रिकेट जो होता है, आजकल तो नहीं होता,
उस टाइम पे होता था, तो हम लोग जाके क्रिकेट खेलते थे, बच्चे सब आसपास के अपने 2-3 पड़ोस के लोग आ जाते थे, क्रिकेट खेलते थे, हम लोग मजे करते थे। तो कभी अब्बा ने ये नहीं कहा कि मतलब, बल्कि उन लोग अब्बा कभी कभी पकड़ा था ये हमारा, तो छुप छुप के देखते थे कि कैसा खेल रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा मतलब वो देखते रहते थे। तो ये बात थी, कभी इतना महसूस नहीं होता था अब्बा की हयात के टाइम, जो वो बहुत बड़े इंसान थे, बहुत बड़े गायक थे, बहुत ये थे, हम तो यही हमारी नजर वही थी कि वो हमारे वालिद थे। जी सर, आज आपसे बातें करके ऐसा लग रहा है कि आज मैं कोई सपना देख रहा हूँ। सच में आपसे मिलने का हमेशा से एक सपना था, क्योंकि हमने रफी साहब के हमेशा पिक्चर्स देखी हुई है, रफी साहब के जो फोटोज हैं, उनके एक माइक्रोफोन के साथ जो उनके हाथों का जो फोटो है, तो मैं हमेशा सोचा करता था एज अ सिंगर, मैं एक हमेशा ये सोचा करता था कि रफी साहब को तो हम कभी मिल नहीं पाए, लेकिन आपसे कभी मुलाकात हो जाएगी तो हम ऐसा समझेंगे कि रफी साहब से हम रूबरू हो गए। और आपकी एक काफी सारी झलक है आपके अंदर, रफी साहब के अंदर। जैसे रफी साहब की जो स्माइल में जो मासूमियत थी, और उनकी चेहरे पे जो मासूमियत थी, उनके चेहरे पे जो नूर था, वो आपके चेहरे पे हम देख सकते हैं सर। तो एज ए सिंगर मैं 2008 से रफी साहब को हमेशा ट्रिब्यूट देते आ रहा हूँ। एवरी ईयर हम लोग रफी साहब के श्रद्धांजलि के लिए प्रोग्राम करते हैं 31 जुलाई को, और 24 दिसंबर को उनके बर्थडे के लिए हम शोज करते हैं। तो मैंने काफी सारा फॉलो किया रफी साहब को। रफी साहब जैसे कि पूरी दुनिया जानती है कि बहुत ही वर्सेटाइल सिंगर थे, हर तरीके के सॉन्ग, हर तरीके के गीत उनके ऊपर सजते थे। तो आपके ऐसे कोई टॉप 5 सॉन्ग्स कौन से थे जैसे आपको, जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, जो आप हमेशा सुनते हो, जो हमेशा आपको सुनकर अच्छा लगता हो? देखिए, ये तो बहुत ही मतलब मुश्किल सवाल पूछा आपने, क्योंकि मुझे तो चुनने में भी, अगर मैं चुनूंगा कि मतलब रफी अब्बा का ये गाना चाहिए, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे सब गाने अच्छे थे उनके। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मतलब ये गाना अपना कमजोर है, वो गाना कमजोर है, नहीं। उनके माशाल्लाह से अपना उनकी वर्सेटैलिटी ऐसी थी कि हर गाने उनके अच्छे थे। वो आप अपना भजन ले लीजिए, आप उनकी अपना कव्वाली ले लीजिए, आप उनके पेट्रियोटिक सॉन्ग्स ले लीजिए, आप उनके नात ले लीजिए, हम ले लीजिए, मतलब मस्ती भरे गाने, चुलबुले गाने, गंभीर गाने, मतलब अपने जो एकदम सीरियस गाने, हर किस्म के जॉनर था उनका, मतलब हर किस्म के गाने गा सकते थे। अल्लाह ताला ने ऐसा उनको नवाजा था, जैसे बच्चे, मैं समझता हूँ जैसे बच्चे खिलौने के साथ खेलते हैं, वैसे हमारे अब्बा अपने सुरों के साथ खेलते थे। बस ये था उनमें कि मतलब उनमें वर्सेटैलिटी बहुत थी, उनमें वेरिएशन बहुत था, बहुत वेरिएशन था, मतलब उनकी अपना रेंज भी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा था उनको उस बात पे। तो हर किस्म के गाने वो गा सकते थे, मैं समझता हूँ। और उनकी जो आवाज है, ये मैं उनका बेटा होने की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप अगर पूछेंगे तो वो बताएंगे। उनकी जो आवाज है, मैं समझता हूँ मखमल जैसी आवाज है, इतनी मखमली अपना आवाज है उनकी, मतलब ऐसा नहीं कि जैसा कुछ रफ आवाज आ रही है कोई, इनकी एकदम मखमली और पहाड़ी आवाज जैसी लगती थी। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये वो ग्रेट पर्सनालिटी। बिल्कुल बिल्कुल सर, काफी सारी बातें सर हमें आपसे सुनकर ऐसा लग रहा है कि हम लोग रफी साहब के काफी नजदीक हैं, उनको महसूस कर पा रहे हैं। सर मैं कैन आई टच योर हैंड सर? कि एक सपना था सर, रफी साहब के हैंड को मैंने देखा था, और आज आपके हाथों को छूकर ऐसा लग रहा है कि हम रफी साहब से एक्शन में रूबरू हुए हैं सर। और मैं सर, मैं तो छोटा हूँ बड़ी बात, लेकिन आज आपसे मिलने का मौका मिला है, तो मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ सर। तो रफी साहब को मैं 2 लाइन ट्रिब्यूट करना चाहूंगा गाकर। और हालांकि मैं बहुत छोटा सिंगर हूं सर, लेकिन सर रफी साहब को मैं सिर्फ 2 लाइन के जरिए उनको ट्रिब्यूट देना चाहूंगा आपके साथ। जी ठीक है। दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बहुत अच्छा है सर, आपसे बातें कर अच्छी है तुम्हारी, और माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, हम जानना चाहेंगे मैं आपके साथ इजाजत चाहूंगा सर कि आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा सर, और थैंक यू सो मच हमें आपका इतना कीमती वक्त देने के लिए सर। इट मीन्स अ लॉट सर, एंड थैंक यू सो मच मैम। और मैं फिरदौस मैम को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने मौका दिया आपसे मिलने का, आपसे बातें करने का। और सर इसी के साथ मैं आप कुछ आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे रफी साहब के लिए? बस अब्बा के लिए क्या कहा मैं तो बस उनकी तो औलाद हूँ, मैं तो अब्बा के लिए कुछ नहीं, बस अल्लाह ताला उनको
मगफिरत के लिए हम दुआ करते हैं बस उनके लिए, बस और क्या हम कर सकते हैं। उनकी मगफिरत के लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह कबूल करेगा। आमीन। और बस अल्लाह उनकी मगफिरत करे, अल्लाह उनको जन्नत में बेहतरीन मुकाम हासिल करे। और हम उनकी मगफिरत के लिए हमेशा हमेशा दुआ करते हैं सर। उनकी कब्र पे हमेशा हम जाया करते हैं उनके। जी सर। तो सर इसी के साथ आज की हम गुफ्तगू खत्म करते हैं और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सो फाइनली आज का दिन बहुत ही स्पेशल रहा। रफ़ी मेंशन में रफ़ी साहब के घर पर मुझे रफ़ी साहब के छोटे बेटे शाहिद रफ़ी जी से मिलने का मौका मिला। हालांकि इससे पहले मैं 2 बार रफ़ी मेंशन में आ चुका हूं, लेकिन शाहिद रफ़ी जी से मुलाकात नहीं हो पाई थी। लेकिन थैंक्स टू फिरदौस मैम, जिनकी वजह से मुझे शाहिद रफ़ी जी से मिलने का मौका मिला, उनसे बहुत सारी बातें करने का मौका मिला, रफ़ी साहब के सारे इंस्ट्रूमेंट देखने का मौका मिला, रफ़ी साहब के सारे अवार्ड्स देखने का मौका मिला। तो चलिए मैं आपको रफ़ी साहब के अवार्ड रूम की कुछ फुटेज बताता हूँ। देखिए ये रफ़ी साहब का टेबल है, रफ़ी साहब का ये टेलीफोन रखा हुआ है, ये रफ़ी साहब की चेयर है जिसके ऊपर बैठकर इसी टेबल के ऊपर रफ़ी साहब मतलब फैंस को ऑटोग्राफ दिया करते थे अपने फोटोज पे। और ये रफ़ी साहब के फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं सारे। ये फिरदौस मैम बैठी हुई हैं जो रफ़ी साहब की बहू और शाहिद रफ़ी जी की वाइफ हैं। ये रफ़ी साहब के सारे अवार्ड्स और ट्रॉफीज हैं जो उनको सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली होने पर मिला करती थी। आप देख सकते हैं ये अवार्ड रूम में आज हम लोग हैं रफ़ी साहब के घर पर रफ़ी मेंशन में। बहुत लकी फील कर रहे हैं कि रफ़ी साहब की वो ट्रॉफीज को देख पा रहे हैं, रफ़ी साहब की ट्रॉफीज को छू पा रहे हैं। ये सारी ट्रॉफीज है जो आज सारी एंटिक्स में होगी। और ये देखिए ये वो हार है जिसमें रफ़ी साहब की सारी फिल्मों का नाम लिखा हुआ है। इसमें रफ़ी साहब को ये एक अवार्ड के जरिए दिया गया था। और ये देख सकते हैं आप कस्मे वादे, सारी मूवीज के नाम देख सकते हैं आप। ये सारे अवार्ड्स रखे हुए हैं, ये अवार्ड रूम है रफ़ी साहब का। ये सारे फिल्मों के नाम जो ये ऊपर देख सकते हैं आप, ये जो रिकॉर्ड्स फ्रेम करके रखी हुई है, बहुत ही खूबसूरत सा ये मोमेंट है हम लोगों के लिए। ये सारी ट्रॉफीज और ये रफ़ी साहब की हारमोनियम है जिसके ऊपर वो हमेशा रियाज किया करते थे अपने हर शोज में, हर कॉन्सर्ट में रफ़ी साहब यही हारमोनियम यूज किया करते थे। कभी कभी वो रफ़ी साहब तबला भी बजाते थे। और आप देख सकते हैं ये एक जो फोटो लगी हुई जिसमें रफ़ी साहब तानपुरा लेकर बैठे हुए, ये वही तानपुरा है। सारे इंस्ट्रूमेंट रफ़ी साहब बखूबी जानते थे। और ये जो दूसरी हारमोनियम है ये रफ़ी साहब को SD बर्मन जी ने दी थी एज अ गिफ्ट। की मलिका तेरा मुस्कुराना गजब हो गया।